जिंदगी का मजा कहीं खो सा गया है ना? चलिए आज उसे वापस ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका राज वो छिपा है हमारे अंदर के उस बच्चे में जिसे हम बड़े होते होते कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। याद है वो दिन जब एक छोटी सी टॉफी भी कितनी बड़ी खुशी दे जाती थी? आज सब कुछ होते हुए भी वो खुशी कहीं गायब सी लगती है। क्यों? हाँ, मतलब कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब है। हमने हर चीज में इतना ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि दिल की सुनना ही भूल गए हैं। और सच कहूं तो यही वो जड़ है जहां से सारी दिक्कत शुरू होती है। तो चलिए जरा और अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बचपन से बड़े होने तक की सफर में आखिर बदला क्या है। सोचिए, एक बच्चे के लिए बारिश का मतलब है मस्ती, आजादी, और हमारे लिए, अरे बाप रे, हमारे लिए तो बारिश मतलब टेंशन, ट्रैफिक और फोन भीगने का डर। सारा मजा कैलकुलेशन में ही निकल जाता है। बचपन में गिरे, 2 सेकंड में उठे, धूल झाड़ी और फिर से दौड़ने लगे। और अब तो हफ्तों तक सोशल मीडिया पर ड्रामा चलता है ना? कमाल की बात। और फिर वो पोस्ट्स आते हैं ना, लाइफ हिट्स हार्ड बट आई राइज अगेन। अरे भाई, गिरे थे, कोई वर्ल्ड वॉर 3 लड़कर नहीं आए। ये भी देखिए, एक बच्चे के लिए चॉकलेट प्योर जॉय है, प्योर हैप्पीनेस। और हमारे लिए कैलोरीज, शुगर, डॉक्टर की वार्निंग, मतलब हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों पर भी समझदारी के ताले लगा दिए हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस बोरियत का इलाज है, और वो इलाज कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से जगाने की। लेकिन सवाल तो यही है कि ये होगा कैसे? मतलब इस रोज की भागदौड़ में उस बच्चे की आवाज को सुने कैसे? तो ये हैं वो 4 आसान से कदम जो हमें उस खोई हुई खुशी तक वापस ले जा सकते हैं। चलें एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, छोटी छोटी खुशियों को फिर से जीना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बारिश में भीगने से डरना नहीं, गोलगप्पे खाते वक्त ये नहीं गिनना कि कितना तीखा है, बस उसके मजे लेना, बिना किसी वजह के बस यूं ही आइसक्रीम खा लेना, क्योंकि असली मजा इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपा है। दूसरा कदम है खुलकर हंसना। यार, आजकल तो हंसने के लिए भी वजह चाहिए होती है। बच्चे देखिए कैसे बिना बात के खिलखिलाते हैं, और हम तो जोक का मतलब समझने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि हंसी का मूड ही चला जाता है। और तीसरा कदम, पुराने शौक जिंदा करना। याद है वो बचपन के क्रेयॉन्स जिनसे हम अपनी एक अलग ही दुनिया रंगते थे? कितना सुकून था उसमें, है ना? अब उनकी जगह ले ली है इस कैलकुलेटर ने, जो सिर्फ हिसाब किताब, स्ट्रेस और टेंशन देता है। हमें बस उस क्रिएटिविटी को वापस लाना है। और चौथा, शायद सबसे जरूरी कदम, लोग क्या कहेंगे कि चिंता छोड़ देना। बच्चे क्यों इतने आज़ाद और खुश रहते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस वही करते हैं जो उनका मन करता है। और सच मानिए, यही असली खुशी का सबसे बड़ा राज है। तो जब हम ये सब करना शुरू कर देते हैं ना, तो इनाम में क्या मिलता है? हमें मिलती है वो खुशी जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। और तब जिंदगी बोझ नहीं लगती। तब हर आम दिन भी खास लगने लगता है, एक नया एडवेंचर लगता है, क्योंकि दुनिया को देखने का नजरिया ही बच्चों जैसा हो जाता है। असल में जिंदगी के जो असली रंग है ना, वो इसी बच्चों जैसी जिज्ञासा में, इसी बच्चों जैसे उत्साह में और इसी मासूमियत में छिपे हुए हैं। तो बस बहुत ज्यादा समझदार बनकर जिंदगी को बोरिंग नहीं बनाना है। कभी कभी थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी सी मासूमियत, यही जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाती है। अब बस इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि आज आपका अंदर का बच्चा क्या करना चाहता है। ऐसा कौन सा एक काम है जो सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए किया जाए, बिना किसी हिसाब किताब के।